हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, आज लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, ये जानकारी पूरी कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको लाडली लक्ष्मी योजना सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको लिंक यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो दोस्तों, ये सेकेंड वर्जन है इस वेबसाइट का, इसलिए यहाँ पर 2.0 इस योजना को नाम दिया गया है। अब यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं तो पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट या क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं। छात्रवृत्ति, आप लाडली लक्ष्मी से संबंधित कौन कौन सी छात्रवृत्ति आपको मिलती है वो यहाँ पर दिया हुआ है। प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी हम बात करेंगे नया आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, KYC का भी यहाँ पर ऑप्शन एक आ रहा है। जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन है उनको KYC करना ज़रूरी है, तो KYC यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम नया आवेदन कैसे करेंगे, हम लाडली लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे राइट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आवेदन करें का जो है सिंबल या तो फिर बटन आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों, आपकी लाडली बहना की पात्रता आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो बहुत ही यहाँ पर सिंपल है। 2006 से 6 के बाद जो भी बच्ची का जन्म हुआ उनका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है कि माता पिता को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ये वाला आप देखेंगे, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और माता पिता जो है 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए। दूसरी संतान है तो उस समय आपको परिवार नियोजन अपनाना होगा। और अगर पहली पुत्री है या प्रथम संतान है तो उस केस में आपको यहाँ पर परिवार नियोजन का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। लेकिन द्वितीय संतान अगर है तो आपको यहाँ पर परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या आपको यहाँ पर लगने वाला है। बालिका की फ़ोटो लगेगी माता या पिता के साथ। यहाँ पर बालिका की फ़ोटो लगेगी माता या पिता के साथ। समग्र आईडी आपको कंपलसरी है। और साथ ही अगर द्वितीय संतान है तो परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर प्रथम संतान है तो इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो फ़ोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ PDF नहीं चलेगा, कोई भी फ़ोटो फॉर्मेट JPG PNG ऐसा फॉर्मेट आपको यहाँ पर चल जाएगा। और जो फॉर्मेट होगा, जो भी आप स्कैन करेंगे, उसका साइज़ आपको 40 KB से ज़्यादा और 200 KB से कम रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की और यहाँ पर पात्रता की कुछ शर्तें जो कि बहुत ही सामान्य हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसे देख लेते हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको घोषणा पत्र स्व घोषणा लिखा हुआ है। इन तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना होगा। यहाँ पर आयकर दाता नहीं होने का भी शामिल है। अब ये तीनों चेकबॉक्स पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर आपको आगे बढ़ने का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे जो पहला कॉलम है लाडली की समग्र आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बालिका की जो बच्ची है उसकी समग्र आईडी, लाडली लक्ष्मी जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस बालिका की आपको समग्र आईडी क्रमांक यहाँ पर 9 डिजिट का जो होता है मेंबर आईडी, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। और उसके परिवार में जो फैमिली आईडी होती है जो कि 8 डिजिट की होती है, वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे आपकी जो बच्ची है वो प्रथम संतान है, द्वितीय संतान है या जुड़वा है, जो भी सुटेबल ऑप्शन है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद समग्र से जानकारी प्राप्त करें पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी समग्र आईडी की डिटेल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो बच्ची है, जो लाडली लक्ष्मी है, उसके पिता, माता और भाई बहन की डिटेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, चलिए पिता की डिटेल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नाम के आगे ये जो समग्र आईडी है इसके पिता की है, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस तरफ देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिता, माता और भाई बहन लिख करके आएगा। चूँकि ये मेल है, यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, इसलिए ये या तो फिर पिता है या भाई।
तो दोस्तों क्लियरली आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम ये पिता है तो यहाँ पर पिता पर क्लिक कर देंगे। सिमिलरली दोस्तों जैसे हमने पिता को सिलेक्ट किया है वैसे ही हम माता की समग्र आईडी जो है उसके सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर माता और बहन दिखाई दे रहा है, तो हमें माता यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों अगर इनके कोई भाई बहन हैं तो भी आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके उनकी एंट्री या उनका यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने माता पिता को सिलेक्ट किया उसी प्रकार भाई बहन अगर कोई है तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक रहने देना है। माता पिता सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आगे बढ़े वाली जो बटन है ब्लू कलर की, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर सेकंड पोर्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको परिवार नियोजन की जानकारी देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि परिवार नियोजन किसने अपनाया है, माता या पिता ने, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर पहली संतान है आपकी, ये पहली संतान है जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं वो पहली संतान है, तो लागू नहीं वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। तो चलिए अगर पहली संतान है तो लागू नहीं सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको माता पिता में से कोई एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं परिवार नियोजन में जिसने अपनाया हुआ है तो आपको किस डेट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लिखना है और कितने बच्चों के बाद आपने ये परिवार नियोजन अपनाया तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप लागू नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देनी है और सीधे आगे बढ़ जाए वाली बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लागू नहीं सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर माता या पिता का मोबाइल नंबर आपको प्रविष्ट करना है इस बॉक्स में और इसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। चलिए हम अगले पेज पर आ चुके हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जिला विकास खंड, ग्राम पंचायत और अपने ग्राम या वार्ड का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उसे सिलेक्ट करेंगे पहले बॉक्स में। सेकंड में आप विकास खंड सिलेक्ट करेंगे या तहसील जिसे हम बोलते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत आपकी सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी ग्राम पंचायत लगती है, और उसके बाद उस ग्राम पंचायत के अंदर आपको कौन सा गांव यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों इसके नीचे आपको एड्रेस जो है ऑटोमेटिक आपका जो समग्र आईडी से है उससे लेकर के यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। पिन कोड अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर फिलअप कर दें। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र आपको चयन करना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपके आसपास जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब हम सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो हमने जो यहाँ पर एड्रेस चूज़ किया हुआ था हमने जिला, विकास खंड और जो भी ग्राम यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी नियरेस्ट यहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी आपकी आंगनवाड़ी संस्थाएं हैं वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक के साथ साथ उनमें जो मैडम होती हैं या जिन्हें हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहते हैं उनके नाम भी आपको ब्रैकेट में दिख जाएंगी। इससे आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी कि कौन सी आंगनवाड़ी जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है किस आंगनवाड़ी में करना है। तो चलिए यहाँ से आपको अब बहुत सिंपल है, सिलेक्ट कर लेंगे कोई एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी यही है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है। तो चलिए क्लिक करेंगे इस आंगनवाड़ी केंद्र पर। इसके बाद दोस्तों आपको जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। किस डेट को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये डेट सिलेक्ट करेंगे। आंगनवाड़ी में पंजीयन क्रमांक जो रजिस्टर में आपने वहाँ पर एंट्री की होगी आंगनवाड़ी में उसका पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर लिख देना है और सेक्टर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करके नीचे करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ लाडली बहना टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी टीके लग चुके हैं उन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर लाडली बहना को जो टीके लग चुके हैं उन सब की स्थिति पर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। अगर बच्चे की उम्र 9 माह हो गई है तब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इन सभी पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, इनमें भी कर देना है। और इसके बाद दोस्तों परिवार की जानकारी पर क्लिक करना है।
अब दोस्तों परिवार की जानकारी में आपको यहाँ पर ऐसा कोई खास जानकारी नहीं है। लाडली बहना या जो हितग्राही है जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उसके कोई बहन भी है जो इस योजना का लाभ ले रही है, अगर है तो आपको हाँ करना, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर वो पहला रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। इसी के साथ आपका ये अगर जुड़वा है दोनों बच्चे तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ इसे भी आपको नहीं कर देना है। और अब हम क्लिक करेंगे अपने आखिरी पॉइंट दस्तावेज अपलोड करें पर। अब दोस्तों आप जब यहाँ से फ़ोटो को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपको वो फ़ोटो दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर माँ और बच्चे दोनों के साथ वाली फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, या पिता के साथ या माता के साथ। तो चलिए हमने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब सिंपली आपको सुरक्षित करें पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे जाएगा। लाडली बहना का आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया है। आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका आवेदन क्रमांक जनरेट हो चुका है। सिंपली आप ओके बटन पर क्लिक करके इस विंडो को क्लोज कर देंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर दोस्तों आपका ये आवेदन कंप्लीट हो चुका है, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आप कमेंट्स करेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।